नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं पुनः आपके मध्य 20 प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो हमने सुकनासोपदेश के 50 प्रश्नों का अध्ययन किया था। कुछ प्रश्न और रह गए थे या और मुझे अच्छे लगे, वो मैंने प्रश्न आपके मध्य रखे हैं। तो चलिए देर न करते हुए 2020 अर्थात 20 प्रश्नों की चर्चा आपके मध्य उपस्थित है। तो बिना किसी भूमिका के देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी 2020 की ये चर्चा। इस चर्चा में पहला प्रश्न है, विकार रहित हृदय में किसका उपदेश सुखपूर्वक प्रवेश करता है? अर्थात जिस हृदय में कोई विकार न हो, आसानी से किसका उपदेश प्रवेश कर लेता है? तो इसका उत्तर है गुरु का उपदेश। आगे प्रश्न है, गुरु का उपदेश किस प्रकार के मनुष्य को पीड़ा देता है? जो गुरु का उपदेश है वो किस प्रकार के मनुष्य को पीड़ा देता है? तो इसका उत्तर है अज्ञानी और दुष्ट व्यक्ति को। जो अज्ञानी या दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको गुरु का उपदेश अच्छा नहीं लगता, उनको पीड़ा देता है। आगे प्रश्न है, गुरु के उपदेश को ग्रहण करने के लिए मनुष्य में कौन सा गुण होना चाहिए? अगर कोई गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है तो शिष्य का जो क्वालिटी है, शिष्य का जो गुण है वो कौन सा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है शुद्ध, शांत एवं शुद्ध हृदय। कैसा चाहिए? शांत और एकदम शुद्ध उसका हृदय होना चाहिए। गुरु का उपदेश किस प्रकार का स्नान बताया है? जब गुरु उपदेश देते हैं ना तो व्यक्ति एकदम आनंदित हो जाता है, स्नान कर लेता है वो। तो कैसा स्नान? ज्ञान का स्नान कर लेता है। तो इसका उत्तर में लिखा है बिना जल के स्नान के समान, अर्थात बिना जल के स्नान के समान वह स्नान कर लेता है। आगे प्रश्न है, गुरु का उपदेश व्यक्ति के अंदर कौन सा परिवर्तन लाता है? तो लिखा है उत्तर में आंतरिक शुद्धि एवं विकारों का नाश। व्यक्ति के विकारों का विनाश हो जाता है जब कोई सद्गुरु उपदेश देता है तब। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी ने अतिशय कुटिलता किससे ग्रहण की? जो लक्ष्मी है बड़ी कुटिल है, बड़ी टेढ़ी है। ये वक्रता, ये कुटिलता कहाँ से ग्रहण की? तो इसका उत्तर है चंद्रमा की कला से। लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ है? सागर से। तो लक्ष्मी सागर से हुआ, आपको पता होगा कि उसमें और रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे, जिसमें चंद्रमा भी था, जिसमें उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी था, जिसमें मणि भी थी, बहुत सारे रत्न निकले थे। तो जब ये साथ साथ रहते थे तो जब लक्ष्मी उन सबसे अलग हुई तो एक कहना चाहिए ना स्मृतिवश उन्होंने हर चीज़ से एक न कोई गुण अपना लिया, जिसे हम लोग लक्ष्मी के दोष भी कहते हैं। कोई न कोई एक उससे क्वालिटी ले ली। तो क्या क्या लिया? लक्ष्मी ने कुटिलता कैसे ले ली? चंद्रमा से। जैसे चंद्रमा टेढ़ा होता है, लक्ष्मी उसी तरह से, या जिसके पास लक्ष्मी आती है वो भी टेढ़ा व्यक्ति हो जाता है, अर्थात ठीक से नहीं चलता, ठीक से बात नहीं करता है। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी ने अस्थिरता किससे ग्रहण की? लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं ठहरती, वो गतिमान रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये जो उसने गुण प्राप्त किया है कहाँ से लिया? तो उसका उत्तर है उच्चैःश्रवा नामक घोड़े से, अर्थात उच्चैःश्रवा नामक घोड़े से यह उसने क्वालिटी प्राप्त की है। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी ने निष्ठुरता को कहाँ से ग्रहण किया? अर्थात जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है ना, वो व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसके अंदर प्रेम करुणा की भावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये गुण लक्ष्मी ने कहाँ से प्राप्त किया है? तो लिखा है कौस्तुभ मणि से। ये तो लक्ष्मी का तो हम उसको गुण कह रहे हैं, पर ये वास्तव में हमारे लिए मनुष्यों की लक्ष्मी का दोष है ये, क्योंकि लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं ठहरती और वो किसको धारण करती है? निष्ठुरता को धारण करती है। तो निष्ठुरता का जो उसका अपना गुण है वो कहाँ से प्राप्त किया उसने? कौस्तुभ मणि से। कौस्तुभ मणि बहुत कठोर होती है, तो ये निष्ठुरता उसने वहाँ से धारण किया। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी प्राप्त होने पर इसकी रक्षा कर पाना क्यों कठिन है? क्योंकि उसका उत्तर है क्योंकि यह स्थायी नहीं होती, इसलिए चूँकि इसका क्वालिटी है, इसका गुण है कि कभी भी एक स्थान पर नहीं रहती, इसलिए इसकी रक्षा कर पाना कठिन है। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी बिना किसी की परवाह की किसके समान देखते देखते नष्ट हो जाती है? लक्ष्मी बिना किसी की परवाह किए किसके समान देखते देखते नष्ट हो जाती है? तो इसका उत्तर है गंधर्व
की नगर रेखा के समान, जो गंधर्वों की नगर रेखा उसके समान देखते देखते नष्ट हो जाती है। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी सदैव भ्रमणशील क्यों रहती है? ये जो लक्ष्मी है हमेशा घूमती क्यों रहती है? पैसा टिकता क्यों नहीं किसी एक के पास? क्यों इधर से उधर भ्रमण करती रहती है? तो इसका उत्तर है मंदराचल के घूमने के कारण। ऐसा माना जाता है कि मंदराचल को माध्यम बना करके देवताओं और असुरों ने क्या किया, उसका समुद्र का मंथन किया, तो समुद्र में मंदराचल के घूमने के कारण अब पृथ्वी पे उसके अंदर भी एक घूमने का गुण उत्पन्न हो गया और वो किसी एक ही स्थान पर नहीं टिकती, वह हमेशा इधर से उधर घूमती रहती है। तो किसके कारण? मंदराचल के घूमने के कारण। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी ने अनेक रूपों को धारण करने के लिए किसका आश्रय लिया है? लक्ष्मी एक रूप वाली नहीं है, वो बहुरूपिया लक्ष्मी है। तो उस बहुरूपिया लक्ष्मी ने किसका आश्रय लिया है ये सब धारण करने के लिए रूपों को? तो कहते हैं भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय है। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, भगवान विष्णु के हमेशा निकट सन्निकट रहती हैं, अर्थात उन्होंने उनके शरीर का आश्रय लिया है। जैसे भगवान विष्णु अनेक रूपधारी हैं, अनेक रूपों को धारण करते हैं, ठीक है उसी पर लक्ष्मी भी अनेक रूपों को धारण करने वाली है। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी कैसे व्यक्तियों का आश्रय लेती है? देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप भी देखते होंगे कि लक्ष्मी कैसे व्यक्ति के पास टिकती है और किसके पास ज़्यादा रहती है? तो उसका उत्तर लिखा है बाणभट्ट ने, व्यभिचारी व्यक्तियों के पास। अर्थात व्यभिचारी जो व्यक्ति होते हैं, दुष्ट बक्कार है ना, ऐसे व्यक्तियों के पास लक्ष्मी आश्रय लेती है, वहाँ रहती है। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी किसके समान लोगों को उन्नति दिखाकर अल्प बुद्धि वालों को उन्मत्त कर देती है? जो बुद्धि कम रखते हैं ना, वो लक्ष्मी उनको मिल जाए तो उनको तो पागल बना देती है। वो क्योंकि अल्प बुद्धि वाले इसलिए पागल, जो विद्वान लोग हैं वो पागल नहीं बनते हैं, लेकिन अल्प बुद्धि वालों को तो उन्मत्त कर देती है। पागल किसके समान कर देती है? दुष्ट पिशाचिनी के समान। जैसे दुष्ट पिशाचिनी होती है ना, वो क्या करती है? व्यक्ति को पागल कर देती है। तो उसी प्रकार लक्ष्मी भी अल्प बुद्धि वालों को पागल कर देती है, उन्मत्त कर देती है, अर्थात वो व्यक्ति अपने सामने किसी को नहीं समझते। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी विद्वान पुरस्कार, गलत लिखा है। प्रश्न है, लक्ष्मी विद्वान पुरुष का आलिंगन क्यों नहीं करती? अगर कोई व्यक्ति विद्वान है, वो पैसे वाला नहीं होता है, क्यों नहीं करती? क्यों नहीं उसके पास जाती? तो इसका उत्तर क्या लिखा है? ईर्ष्यावश। ध्यान रखना, लक्ष्मी जो ज़्यादा विद्वान होगा ना उसके पास नहीं जाती, और जो कम विद्वान होगा भले वो ढोंगी हो, अगर अपने को विद्वान दिखाता है, विद्वान प्रदर्शित करता है, तो उसके पास लक्ष्मी जाएगी, क्योंकि वास्तव में विद्वान नहीं है। और जो व्यक्ति वास्तव में विद्वान है, जो ऋषि मुनि लोग विद्वान होते थे, तो लक्ष्मी उनके पास नहीं रहती थी, क्योंकि लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती है, इसलिए उनका आलिंगन नहीं करती। नेक्स्ट, गुणी पुरुष को क्या समझकर लक्ष्मी उसका स्पर्श भी नहीं करती? जो गुणी पुरुष हैं, गुणवान लोग हैं, दया करुणा प्रेम के गुण हैं जिनके पास, उनको भी स्पर्श नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अपवित्र समझकर उनका स्पर्श नहीं करती। इसका उत्तर क्या होगा? अपवित्र समझकर उनका स्पर्श नहीं करती। आगे प्रश्न है, लक्ष्मी सज्जन पुरुष की ओर क्या मानकर नहीं देखती? जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको क्या मानकर नहीं देखती? इसका उत्तर है, लक्ष्मी सज्जन पुरुष को क्या मानकर नहीं देखती? तो इसका उत्तर, आगे प्रश्न है, लक्ष्मी कैसे व्यक्ति को पागल समझ उसका उपहास उड़ाती है? लक्ष्मी कैसे व्यक्ति को पागल समझ उसका उपहास उड़ाती है? तो इसका उत्तर है, स्वाभिमानी व्यक्ति को। स्वाभिमानी व्यक्ति को पागल समझ के उसका उपहास उड़ाती है, उसके दूर भाग जाती है। आगे प्रश्न है, जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ती है, दीपक की लौ के समान किसको जन्म देती है? तो इसका उत्तर होगा, दुष्कर्मों को जन्म देती है, अर्थात बुरे कर्मों को ही जन्म। जिसके पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे वह बुरे कर्मों को करने लगता है अधिकांशतः। आगे प्रश्न है, अधिक धन होने पर व्यक्ति में कौन सा भाव आ जाता है? अधिक धन होने पर व्यक्ति में कौन सा भाव आ जाता है? तो इसका उत्तर है, अहंकार का भाव, अर्थात व्यक्ति अहंकार से युक्त हो जाता है। आगे प्रश्न है, उपभोग मृग तृष्णिका कैसी होती है? जो उपभोग की मृग तृष्णिका है वो कैसी होती है? तो इसका उत्तर है, इंद्रियों का हरण करने वाली। जो उपभोग की मृग तृष्णिका जानते हैं ना, मतलब
जैसे मृग रेगिस्तान में पानी को देखता है, यहाँ पानी, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। फिर दूसरे लगता है कि वहाँ पानी है, फिर वहाँ भाग के जाता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलता। लेकिन चूँकि उसे लगता है कि यहाँ पानी है, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता है, तो और प्यासा ही मर जाता है। ऐसे जो उपभोग की मृत्यु छिड़का है ना ये मनुष्यों की, मैं ये भी ले लूँ, आप ये भी उपभोग कर लूँ, वो भी उपभोग कर लूँ, तो क्या होता है, इंद्रियों का हरण करने वाली वह मृत्यु छिड़का होती है। तो इन 2020 प्रश्नों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आगे हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।